हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपको हिंदी सिनेमा के बेमिसाल अदाकार विनोद मेहरा के जीवन से जुड़े कुछ राज बताने जा रहे हैं। सिर्फ 45 साल में उनकी मौत का सच भी आप नहीं जानते होंगे। व्यापारी परमेश्वरी दास और उनकी पत्नी कमला के अमृतसर वाले घर में 13 फरवरी 1945 के दिन एक बच्चे का जन्म हुआ था। वो बच्चा ही आगे चलकर बॉलीवुड में विनोद मेहरा के नाम से फेमस हुआ। हिंदी सिनेमा का 70 और 80 का दशक अपनी अदाकारी और हंसमुख चेहरे से विनोद मेहरा लोगों का दिल जीतने लगे थे। पिता चाहते थे कि वो बंबई में बिजनेस करें। इस ख्वाहिश के बाद वो पूरे परिवार संग बंबई चले आए। बॉम्बे में ही विनोद ने पढ़ाई शुरू कर दी। सांता क्रूज के सेक्रेड बॉयज स्कूल से शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद विनोद ने सेंट जेवियर कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी। कम ही लोगों को पता होगा कि बाल कलाकार के रूप में सिर्फ 13 साल में ही उनकी पहली फिल्म आ गई थी। फिल्म 1958 में रिलीज हुई थी, जिसका नाम रागिनी था। वैसे विनोद के फिल्मों में आने की वजह उनकी बहन थी, जिनका नाम शारदा था। वो कई फिल्मों में नजर आ चुकी थीं। उनको देखकर विनोद भी हिंदी सिनेमा में आने के सपने देखने लगे। इसी बीच मुंबई में 1965 में टैलेंट हंट प्रतियोगिता हुई। इसको जीतने वाले की सीधी एंट्री बॉलीवुड में होनी थी। 10,000 युवकों ने इसमें हिस्सा लिया। विनोद मेहरा भी उनमें से एक थे। कहते हैं कि वो प्रतियोगिता को लगभग जीत ही चुके थे कि आखिरी में राजेश खन्ना विनर घोषित हो गए। विनोद दूसरे नंबर पर रहे थे। विनोद मेहरा इसके बाद एक मार्केटिंग कंपनी में नौकरी करने लगे, मगर उनकी किस्मत में तो हिंदी सिनेमा ही लिखा था। विनोद एक दिन गैलार्ड नामक रेस्तरां में खाना खा रहे थे। इत्तेफाक से वहां मशहूर निर्माता रूप के शौरी भी मौजूद थे। उनकी नजर विनोद पर पड़ी तो शौरी को विनोद में अपनी फिल्म का हीरो नजर आ गया। बस शौरी ने अपनी फिल्म का ऑफर दिया तो विनोद ने भी हाँ कर दी। 1971 में विनोद मेहरा की पहली फिल्म एक थी रीता आई थी। इसके बाद पर्दे के पीछे, ऐलान, अमर प्रेम और लाल पत्थर जैसी फिल्में आईं। मगर जिस फिल्म ने विनोद की किस्मत पलट दी वो फिल्म 1973 में आई थी, जिसका नाम अनुराग था। मौसमी चटर्जी के साथ उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया। दोस्तों, इतने बेमिसाल अभिनेता की मौत की वजह आप जानते होंगे, लेकिन उनकी मौत के पीछे का सच कम ही लोगों को पता होगा। विनोद फिल्मों में भले ही सफल थे, लेकिन निजी जीवन उनकी असमय मौत का कारण बना। मां के कहने पर विनोद ने मीना नाम की लड़की से शादी कर ली थी, मगर सिर्फ 4 साल चली शादी में वो इतने तनाव में आ गए कि उनको 30 साल में ही पहला हार्ट अटैक आ गया था। इसके बाद साल 1978 में उन्होंने मीना को तलाक देकर एक्ट्रेस बिंदिया गोस्वामी से शादी की। वो बिंदिया को दिलो जान से चाहते थे, मगर यहाँ भी उनको धोखा ही मिला। शादीशुदा बिंदिया गोस्वामी का अफेयर निर्माता जेपी दत्ता से हो गया और वो विनोद को छोड़कर चली गईं। बिंदिया के धोखे से विनोद पूरी तरह से टूट गए और ये दर्द उनके दिल को और कमजोर करते चला गया। विनोद ने एक बार फिर घर बसाने की सोची और एक्ट्रेस रेखा से शादी कर ली। लेखक यासिर उस्मान अपनी किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में बताते हैं कि जब रेखा और विनोद मां का आशीर्वाद लेने घर पहुंचे तो उनकी मां ने रेखा को बेइज्जत कर वहां से निकाल दिया। हालांकि रेखा ने शादी की बात कभी नहीं कबूली। रेखा भी उनसे दूर चली गई तो विनोद शोक में डूबे रहने लगे। फिर उन्होंने 1987 में किरण नाम की लड़की से शादी की और उनके 2 बच्चे हुए, जिनके नाम सोनिया और रोहन हैं। विनोद को भले ही परिवार मिल गया था, मगर पिछले कई साल का तनाव उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। किरण उस समय गर्भवती थीं और उनको दूसरा बच्चा होने वाला था। इसी बीच 30 अक्टूबर 1990 के दिन विनोद को अचानक इतना तेज दिल का दौरा पड़ा कि विनोद मेहरा की मौत हो गई। सिर्फ 45 साल के अभिनेता की मौत ने उनकी गर्भवती पत्नी और बॉलीवुड को हैरान कर दिया था। दोस्तों, आपको विनोद मेहरा की कौन सी फिल्म या गीत याद है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।
ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।